हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर, दिन सोमवार, एंड यू वाचिंग द न्यूज नरेटिव। लेट्स बिगिन। प्रदेश में मंगल टीका, कोरोना को हराने के लिए राज्य स्तर पर मिशन मोड में काम। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले 5 लाख कोरोना कर्मवीरों यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन भी तैयार की जा रही है। राजधानी से ब्लॉक स्तर तक चल रही तैयारियों की मॉनिटरिंग का काम राज्य स्तर पर बनी समिति के जिम्मे है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की है। एक स्वास्थ्य कर्मी को 1 महीने में 2 डोज दिए जाएंगे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए 1000 डोज भोपाल निजी अस्पताल में रखे गए हैं, जहां वॉलंटियर्स कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार, इंदौर में 523 तो भोपाल में 349 नए केस, 1514 नए संक्रमित, लगातार दूसरे दिन 13 की मौत। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को यहां कोरोना के 1514 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 13 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राहत की बात यह रही कि 1508 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इंदौर में 523 तो भोपाल में 349 नए मामले सामने आए हैं। प्रकाश का उजास, गुरु पर्व आज। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धा से मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भर में गुरुद्वारों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की जाएगी। भाजपा के लोग ही हैं हिंदुस्तानी, मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही कहते हैं। सभी देश विरोधी हैं तो हिंदुस्तानी कौन है? केवल भाजपा के कार्यकर्ता। गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द, कंपनी ने दी स्वीकृति। राजधानी में पीपल्स मेडिकल कॉलेज के बाद अब गांधी मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। वैक्सीन ट्रायल के लिए आईएसएमआर की गाइडलाइन के अनुसार की गई व्यवस्थाओं के बारे में अधीक्षक जानकारी लेंगे। जैसे ही आईसीएमआर की स्वीकृति मिल जाएगी, वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने चेताया, हमारे पास 4 माह का राशन, धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली से बुराड़ी मैदान पर आंदोलन के ऑफर को 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया गया। किसान संघों ने रविवार को कहा कि उन्हें रामलीला मैदान अथवा जंतर मंतर पर आंदोलन की अनुमति दी जाए। बुराड़ी मैदान ओपन जेल के समान है। किसान संघों ने सरकार को चेताया कि उनके पास 4 महीने का राशन है, सरकार उनके धैर्य की परीक्षा न ले। नए साल में धुआं उड़ाने वाली कारों का आरसी रद्द होगा। नए साल में कार चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनदेखी भारी पड़ सकती है। सड़कों पर धुआं उड़ाने वाली कार का पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी रद्द किया जाएगा। 10,000 रुपए का जुर्माना पहले ही लागू किया जा चुका है। सरकार जांच केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रही है। अफगानिस्तान में धमाके, 34 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता के बावजूद आतंकी हमले जारी हैं। रविवार को 2 अलग अलग बम धमाकों में 34 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पहला हमला एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरे हमले में प्रांतीय परिषद के प्रमुख को मारने की कोशिश की गई। पीएम आवास और काफिले पर उड़ान भरेंगे ड्रोन किलर, तकनीक विकसित। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सेनाओं के लिए जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास तथा उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीई को सौंपी। एंटी ड्रोन सिस्टम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होंगे। पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके आवास के अलावा काफिले में भी मौजूद रहेंगे। अटल हिंदी विश्वविद्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम 2 को। प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय खोल दिया था, लेकिन प्रबंधन की मांग थी कि विश्वविद्यालय का खुद का भवन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया। विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ था। सीएम ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव से कहा था कि मैंने अपना वादा निभाया है। अब हिंदी को बढ़ावा दिलाने के साथ साथ छात्रों की रुचि ज्यादा पैदा करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति की। दूसरा वनडे, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराया। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त।
पहले वनडे में रिकॉर्ड 374 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे वनडे में 389 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड एक दिन के अंतराल में तोड़ दिया है। इससे पहले दोनों के बीच भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 383 रन था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर आ गया है। दूसरे वनडे मैच में भारत के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 389 रन का विशाल स्कोर बनाया गया। इस लक्ष्य को पाना भारतीय टीम के लिए नामुमकिन साबित हुआ। वह 51 रनों से मैच हार गई। मेहमान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 338 ही रन बना सकी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले पर दर्ज की 5-0 से एक तरफा जीत। रियाद महरेज की हैट्रिक। अल्जीरिया के कप्तान रियाज महरेज की शानदार हैट्रिक की मदद से मेजबान मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में बर्नले को 5-0 से करारी मात दी है। रिपोर्ट के अनुसार एतिहाद स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में फॉरवर्ड महरेज ने 6वें, 22वें और 69वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर महिला ने लगाए आरोप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर दिखाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला ने दावा किया है कि बाबर ने 10 साल तक उसका शोषण किया है। शिक्षा व समाज। गरीबी, मोबाइल और इंटरनेट संसाधनों की कमी बड़ी समस्या। 37% बच्चियों को स्कूल से बाहर होने का खतरा। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। गरीब परिवारों की 37% लड़कियों के महामारी के बाद स्कूल लौटने को लेकर अनिश्चितता है। गरीब परिवारों में ऑनलाइन कक्षा के लिए मोबाइल और इंटरनेट की उपलब्धता में लड़कियां पीछे हैं। ऐसे परिवारों में 37% लड़कों के मुकाबले सिर्फ 26% लड़कियों को ही सुविधा मिल पा रही है। 5 राज्यों में 3100 से परिवारों पर द राइट टू एजुकेशन फोरम और सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज एंड चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के अध्ययन के मुताबिक 52% परिवारों के पास टीवी है, लेकिन 11% बच्चे ही शैक्षिक कार्यक्रम देखते हैं। स्कूलों में दाखिला नहीं लेने वालों की संख्या बढ़ी है। राजकीय कोष घाटे में लगातार इजाफे से सरकार पर बोझ। केंद्र सरकार का राजकीय घाटा चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर महीने के अंत तक बढ़कर 9.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो सालाना बजट अनुमान का करीब 120% है। यह घाटा मुख्य रूप से कम राजस्व प्राप्ति की वजह से बढ़ा है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे राजस्व प्राप्ति सुस्त पड़ गई। राजकोषीय घाटा सितंबर 2020 के अंत में सालाना बजट अनुमान का करीब 114% था। घाटा या व्यय एवं राजस्व का अंतर इस साल जुलाई में ही सालाना लक्ष्य को पार कर गया था। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन भी वृद्धि। पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को लगातार चौथे दिन वृद्धि रही। शनिवार को पेट्रोल के दाम दिल्ली में 21 पैसे, कोलकाता में 20 पैसे, मुंबई में 21 पैसे, जबकि चेन्नई में 19 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 29 पैसे, जबकि मुंबई में 31 पैसे और चेन्नई में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इस महीने पेट्रोल और डीजल के दाम में अब तक 9 बार बढ़ोतरी हुई है। एफबीआई पर $750 लाख का ठोका मुकदमा। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व सहयोगी ने संघीय जांच एजेंसी एफबीआई पर $750 लाख का मुकदमा दायर किया है। ट्रंप के पूर्व सलाहकार कार्टर पेज को 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस की मिलीभगत की जांच के लिए एफबीआई ने गुप्त निगरानी वारंट का लक्ष्य बनाया था। वॉशिंगटन के फेडरल कोर्ट में दायर मुकदमे में पेज की ओर से कहा गया है कि उन्हें गैर कानूनी जासूस का शिकार बनाया गया। बिना सबूत उन पर रूस का एजेंट होने का संदेह किया गया। इस दौरान मौत और अपहरण की धमकी मिली। आर्थिक नुकसान सहित प्रतिष्ठा को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। दुर्घटनाग्रस्त मिग 29K का मिला मलबा। भारतीय नौसेना के अरब सागर में क्रैश हुए मिग 29K विमान का कुछ मलबा रविवार को खोज निकाला है। इसमें लैंडिंग गियर, टर्बोचार्जर, ईंधन, टैंक इंजन और विंग इंजन का काउंसिल शामिल है। लापता कमांडर निशांत सिंह की तलाश जारी। That's it for today, guys. See you tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Thank you. Jai Hind.